राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में सर्वधर्म संगम नेशनल टीवी चैनल पर आप सभी राष्ट्रवासियों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और सीवीसी का नया शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल को लॉन्च किया। सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत सरदार पटेल की जयंती के साथ हुई। उन्होंने कहा, सरदार पटेल का पूरा जीवन ईमानदारी, पारदर्शिता और इन मूल्यों पर आधारित सार्वजनिक सेवा प्रणाली के निर्माण के लिए समर्पित रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए विश्वास और विश्वसनीयता महत्वपूर्ण है। सरकार पर लोगों का भरोसा लोगों के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये सतर्कता सप्ताह सरदार साहब की जन्म जयंती से शुरू हुआ है। सरदार साहब का पूरा जीवन ईमानदारी, पारदर्शिता और इससे प्रेरित पब्लिक सर्विस के निर्माण के लिए समर्पित रहा और इसी कमिटमेंट के साथ आपने सतर्कता को लेकर जागृति का ये अभियान चलाया है। इस बार आप सभी विकसित भारत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत इस संकल्प के साथ सतर्कता सप्ताह मना रहे हैं। ये संकल्प आज के समय की मांग है, प्रासंगिक है और देशवासियों के लिए इतना ही महत्वपूर्ण है। साथियों, विकसित भारत के लिए विश्वास और विश्वसनीयता ये दोनों बहुत आवश्यक है। सरकार के ऊपर जनता का बढ़ता हुआ विश्वास जनता का भी आत्मविश्वास बढ़ाता है। हमारे यहां मुश्किल ये भी रही कि सरकारों ने जनता का विश्वास तो खोया ही, जनता पर भी विश्वास करने में पीछे रही। गुलामी के लंबे कालखंड से हमें भ्रष्टाचार की, शोषण की, संसाधनों पर कंट्रोल की जो लिगेसी मिली, उसको दुर्भाग्य से आजादी के बाद और विस्तार मिला और इसका बहुत नुकसान देश ने चार पीढ़ी ने उठाया है। लेकिन आजादी के इस अमृतकाल में हमें दशकों से चली आ रही इस परिपाटी को पूरी तरह बदल देना है। इस बार 15 अगस्त को लाल किले से भी मैंने कहा है कि बीते 8 वर्षों के श्रम, साधना, कुछ इनिशिएटिव, उसके बाद अब भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का समय आ गया है। इस संदेश को समझते हुए, इस मार्ग पर चलते हुए हम विकसित भारत की तरफ तेजी से जा पाएंगे। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी की ताकत का उपयोग होगा, हम व्यवस्थाओं को बदल सकते हैं और बदली जा सकती है। हम कोशिश करें। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद भाइयों।
हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। इसी क्रम में आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चंबा के सलूनी में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां अपने संबोधन में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 2022 में दोबारा से सरकार बनाई। उत्तराखंड में भी हमने रिवाज बदल दिया। गोवा में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई। मणिपुर में भी दोबारा भाजपा की सरकार बनाई और अब हिमाचल प्रदेश में भी राज नहीं रिवाज बदलेंगे। आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जिस गर्मजोशी के साथ आपने स्वागत किया और जो मैं उत्साह देख रहा हूं, उसके लिए मैं जहां आपको धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, वहीं आपका उत्साह मुझे आश्वस्त भी करता है कि 12 नवंबर को आपने डीएस ठाकुर जी को विजयी बनाना है और 8 तारीख को आपने इनको विधानसभा में भेजना है। यह मैं आपकी तालियों से, आपके उत्साह से मुझे स्पष्ट दिख रहा है। मित्रों, जब चुनाव की बात आती है, इस उत्साह को देखकर एक और भी स्थिति मुझे आगे स्पष्ट दिखती है और वो यह दिखती है कि हिमाचल के लोगों ने इस बार तय कर लिया है कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे। ये अल्टा पलटी नहीं, जयराम जी के नेतृत्व में फिर से हम 8 तारीख को विजयश्री होंगे और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको जब रिवाज बदलने की बात कहता हूं तो हमने कई जगह रिवाज बदले हैं। असम में हमारी सरकार कभी नहीं थी, हमने सरकार बनाई और दोबारा वहां पर विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश 38 साल से कोई भी पार्टी सरकार दोबारा नहीं बना पा रही थी। 38 साल से वहां भी हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और दोबारा 38 साल बाद फिर से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। यहां पड़ोस में उत्तराखंड में जब से राज्य बना है, कभी भी एक पार्टी की दोबारा सरकार नहीं आई थी, लेकिन पिछले साल वहां भी हमने रिवाज बदल दिया और वहां भी विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। गोवा में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार हैट्रिक बना करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। मणिपुर में जहां हमारी कभी सरकार नहीं थी, वहां हमने सरकार बनाई और दूसरी बार शुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और अब हिमाचल प्रदेश में भी राज नहीं रिवाज बदलेंगे और इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आपसे, हिमाचल प्रदेश के प्रति लगाव यह बताता है उनका शिव भक्ति से ओत प्रोत चंबा के प्रति उनका लगाव और जिस तरीके से उन्होंने हिमाचल प्रदेश की चिंता की है, उसको हिमाचल की जनता और चंबा की जनता कभी भूलेगी नहीं, बल्कि उसका बिल्कुल जिसको कहते हैं समय आने पर उसको जरूर याद करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद भी चंबा की जनता, सलूनी की जनता, खजियार की जनता, डलहौजी की जनता जरूर देगी, ये मुझे विश्वास है। बिहार की महागठबंधन सरकार रोजगार को लेकर सक्रिय दिख रही है। इसी को लेकर आज पटना में उर्दू अनुवादक व अन्य उर्दू कर्मियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उर्दू अनुवादक व अन्य उर्दू कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए। हमने उर्दू के विकास के लिए कई काम किए हैं।
हमने सरकारी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की बहाली शुरू कराई है, हालांकि रफ्तार थोड़ी सी धीमी है। मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए। और आज ये खुशी की बात है कि उर्दू अनुवादक और अन्य उर्दू कर्मियों का आज नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया और इस अवसर पर लोगों का नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। आज के समारोह में 142 उर्दू अनुवादक, 5 सहायक उर्दू अनुवादक, 5 निम्न वर्गीय लिपिक उर्दू और 27 निम्न वर्गीय लिपिक हिंदी, कुल 183 पदों का पर नव नियुक्ति अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया। मैं नव चयनित सभी लोगों को बधाई देता हूं और आज सब लोगों को ये वितरित किया गया। और एक बात आपको हम और बता देना चाहते हैं कि भाई ये तो पहले से काम किया गया है, शुरू किया गया है, लेकिन उसकी संख्या ज्यादा नहीं रही है। तो जितने भी करीब समझ लीजिए कि जो हमने इसके बारे में पूरा डिटेल लेकर के एक दिन इसके बारे में पूरी पहले ही से जानकारी हम ले रहे हैं कि आखिरकार कितने पद होने चाहिए, कितने लोग हैं। तो जब देखा कि बहाली ही कम है तो हमने कहा कि भाई पहले से ही कह रहे हैं तो बहाली कम क्यों, इसकी बहाली खूब तेजी से करिए। तो अभी तो बहाली कर सके ये 183 पदों की बहाली कर रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि कुल स्वीकृत पद को स्वीकृत किया गया है 2247 पद स्वीकृत कर दिया गया। अब आप समझ लीजिए कि अभी तो कम ही है, तो इसलिए हमने जो इनको कहा है तो उसके लिए अब 1294 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अब आज तो इतने लोगों को मिला, एक दिन आप समझ लीजिए 1294 लोगों को मिलेगा, वो भी ज्यादा दिन नहीं है, उतने लोगों को मिलेगा। और बचा हुआ था 401, उस पर भी हमने इन लोगों को कह दिया है, तुरंत इन लोगों ने जारी कर दिया है कि 401 पद पर और नियुक्ति होगी। इसलिए कुल मिलाकर के जो 2247 स्वीकृत पद है उन सभी पर लोगों की बहाली हो जाएगी। अब आप सोच लीजिए, एक तो सबको अधिकार है, जैसे हिंदी है वैसे उर्दू है। अगर पहला माना गया हिंदी तो उर्दू को, तो दोनों को उसी तरह से स्वीकृति प्राप्त है। तो किसी भी व्यक्ति को अधिकार है कि वो उर्दू में भी अपना एप्लीकेशन दे सकता है, कोई भी चीज वो लिख सकता है। इसलिए एक एक चीज के बारे में, और सरकार का भी निर्णय है कि हम किसी भी चीज का निर्णय लेते हैं तो सिर्फ हिंदी में नहीं जारी करेंगे, हम उसको साथ साथ उर्दू में भी जारी करेंगे ताकि सब लोगों को पता रहे। आज जो ये कार्यक्रम सब लोगों के लिए हो रहा है और उसी अपनी भाषा में कोई एप्लीकेशन देते हैं, उन सब लोगों को देखना और हर तरह का काम करना, और हम लोगों का जो दोनों भाषा के बारे में पहले ही कह दिया, तो उसमें भी सब लोगों का ज्ञान और बढ़े और सब एक दूसरे के बारे में जाने, तो उसी के लिए हो रहा था। आज तो आपको बता दिए हैं और इसी तरह से काम करिए। तो आप लोगों से उम्मीद है कि सबको जरा बताइएगा ना, पढ़वाइएगा ना उर्दू, हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए सोलन पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने यहां रोड शो भी किया। सोलन में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को दोनों पार्टियों ने बारी बारी से लूटा है, अब ऊपर वाले की कृपा से एक ईमानदार पार्टी आई है, इसलिए एक बार आम आदमी पार्टी को भी मौका दिया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली वालों ने आम आदमी पार्टी को ट्राई करके देख लिया,
अब हिमाचल वालों की बारी है। 12 नवंबर को हिमाचल में चुनाव है। यह चुनाव आपकी तकदीर बदल सकता है। दोस्तों, 12 नवंबर को चुनाव है। ये चुनाव आपकी तकदीर बदल सकता है। अभी तक आपके पास दो ही पार्टी थी और दोनों पार्टियों में सहमति थी। आपके पास कोई चारा ही नहीं था। 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी। ऐसा नहीं कि आप इन पार्टियों को चाहते हो। एक बार बीजेपी को वोट देते थे, उनसे इतने तंग आ जाते थे गुस्से के मारे, फिर कांग्रेस को दे देते थे। फिर कांग्रेस से इतने तंग आ जाते थे गुस्से के मारे, बीजेपी को दे देते थे। दोनों पार्टियों ने लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गलत तो नहीं कह रहा। इस बार ऊपर वाले की कृपा से एक ईमानदार पार्टी आई है, नई पार्टी आई है। दिल्ली वालों ने ट्राई करके देख लिया। अब दिल्ली वालों को इतना प्यार हो गया आम आदमी पार्टी से कि कांग्रेस की 0 सीट आई है वहां पे। बीजेपी की पहले 3 सीट आई, फिर 8 सीट आई। आम आदमी पार्टी की अगर गुंडागर्दी चाहिए, इस तरह की गुंडागर्दी चाहिए, तो उनके पास चले जाओ। ये जो आए हैं, ये पंजाब के टीचर नहीं है, उनके भाड़े के टट्टू और उनके भाड़े के गुंडे हैं। उनके भाड़े के गुंडे हैं। हमें गुंडागर्दी करनी नहीं आती। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं। हम दूसरे के रैलियों में जाके गुंडागर्दी नहीं करते। अगर गुंडागर्दी चाहिए तो कांग्रेस के पास चले जाओ, बीजेपी के पास चले जाओ। मेरे को स्कूल बनवाने आते हैं। दिल्ली में मैंने स्कूल बनाए हैं। मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं। दिल्ली में मैंने अस्पताल बनाए हैं। मेरे को मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं। बिजली चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, मेरे को वोट देना। और अगर गुंडागर्दी चाहिए, गाली गलौज चाहिए, मारकाट चाहिए, थप्पड़ मुक्के चाहिए, उनके पास चले जाना। 5 साल उनको, 5 साल उनको। अभी तक हिमाचल प्रदेश पिछड़ा रह गया इन लोगों की वजह से। अगर 5 साल ये फिर आ गए, फिर से हिमाचल प्रदेश पिछड़ा रह जाएगा। आप लोगों ने इतने साल कांग्रेस को मौका दिया, इतने साल बीजेपी को मौका दिया। आपसे केवल 5 साल मांगने आया हूँ। 5 साल दे दो। अगर मेरा काम पसंद नहीं आए, 5 साल के बाद दोबारा नहीं आऊंगा आपके पास। दिल्ली में इतने काम किए मैंने, इतने काम किए, इसलिए दिल्ली के लोगों को हम इतने पसंद है कि और किसी पार्टी को नहीं खाते दिल्ली के लोग। आप लोग हमको एक बार मौका दे दो, दोबारा आप किसी पार्टी को भूल जाओगे दोस्तों। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली वासियों का जहां सांस लेना दुभर हो गया है, तो वहीं इस बढ़ते प्रदूषण को विपक्षी दल मुद्दा बना रहे हैं। इसी बीच आज भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया है। आदेश गुप्ता ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाहियों की वजह से आज दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है। तो वहीं प्रवेश वर्मा ने इस बढ़ते प्रदूषण का जिम्मेदार दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को ठहराया है। दिल्ली के लोग आज सांस लेने पर परेशानी महसूस कर रहे हैं। लोगों को गले की फेफड़ों में दिक्कतें हो रही है और दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है वो आज खतरनाक सीमा पर पहुंच गया है। हैजार्डस जिसको बोलते हैं वो पहुंच गया है। और हैरानी की बात है कि दिल्ली की सरकार के लोग जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो इस पर राजनीति कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं इस पर केंद्र सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार को कदम उठाने चाहिए। मैं आज अरविंद केजरीवाल जी से यह पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से कि अगर केंद्र सरकार का ही सब काम है तो दिल्ली सरकार क्या सिर्फ वसूली करने के लिए है? क्या दिल्ली सरकार सिर्फ
प्रचार में जनता के टैक्स का पैसा उड़ाने के लिए है? क्या दिल्ली सरकार सिर्फ चुनावी पर्यटन के लिए आपके नेता और मंत्री मुख्यमंत्री बने हुए हैं? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई भी डिपार्टमेंट का उनको ऑनरशिप नहीं है, नहीं ली है उन्होंने? वो इसीलिए लिए कि वो हर रोज जब दिल्ली के लोग संकट में आ जाएं तो वो कभी केंद्र सरकार, कभी दूसरे राज्यों की सरकारें, कभी एमसीडी पर वो ठीकरा फोड़ सके। तो आज एक बड़ा सवाल है दिल्ली की जनता के सामने कि पराली की घटनाएं बढ़ रही हैं। तो केंद्र सरकार ने बायोडिकम्पोजर बनाया वैज्ञानिकों ने, और उन्होंने हरियाणा और दिल्ली, पंजाब सबको दिया। अब देखिए हरियाणा में इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। तो क्या पंजाब नहीं कर सकता इस काम को? पंजाब भी कर सकता है, लेकिन करने की नीयत नहीं है। 1347 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने उनको दिया है, बावजूद इसके जो मशीनें दी हैं वो मशीनें नहीं मिल रही, कहाँ गई हैं? 24 घंटे में 3634 घटनाएं पराली जलाने की हो गई हैं। अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल जी जो लगातार चुनावी पर्यटन में व्यस्त हैं, दिल्ली की जनता की उन्हें कोई चिंता नहीं है। आज हर दिल्ली का 7वां व्यक्ति सांस की तकलीफ से ग्रसित है, बीमार है। दिल्ली वर्ल्ड की 1 नंबर पर पॉल्यूटेड सिटी बन गई है। अगर आप अपने मोबाइल में वेदर का इंडेक्स जो ऐप खोलेंगे तो वो 500 से ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा। अभी अजय जी ने बताया कि 800 तक पहुंच गई आज दिल्ली। यानी कि हर आदमी जो दिल्ली में सांस ले रहा है वो एक दिन में 50 सिगरेट पी रहा है, और दिल्ली सरकार आराम से सो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात की साफ हवा में घूम रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हिमाचल की साफ हवा में घूम रहे हैं। कोई भी इनका नेता, कोई भी इनका एमएलए या मंत्री आज दिल्ली की इस खराब हवा में सांस नहीं ले रहा। ये दिल्ली की जनता को अपने हाल पर छोड़कर कोई जेल में है, तो कोई गुजरात में है, तो कोई हिमाचल में है। चुनाव आयोग ने गुरुवार को गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान होते ही सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए हमला बोला। कांग्रेस नेता रघु शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि चुनाव आयोग का शुक्रिया कि बीजेपी सरकार के दबाव के बाद भी गुजरात में चुनाव का ऐलान किया। तो वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोरबी हादसे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जमकर घेरते हुए कहा कि गुजरात के एक मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ आरोपी कंपनी के मालिक की तस्वीर सामने आ रही है। चुनावी लाभ के लिए जर्जर पुल का उद्घाटन कर दिया गया। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग की, क्योंकि एसआईटी तो सरकारी कर्मचारी ही होते हैं। सरकार केवल मजदूरों पर कार्रवाई कर रही है। मैं सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दबाव के बावजूद अब आखिर उन्होंने चुनाव की घोषणा तो कर दी। 2 राज्यों में चुनाव है, हिमाचल में और गुजरात में। 8 तारीख को परिणाम दोनों राज्यों के आने हैं। इलेक्शन कमीशन को इसकी सफाई देश की जनता के सामने देनी चाहिए, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है देश की, कि जब 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम साथ में आ रहे हैं तो एक चुनाव जो हिमाचल का उसकी तारीख की घोषणा आप 14 को करते हैं और दूसरे चुनाव की घोषणा आज 3 नवंबर को आप कर रहे हैं। कोई जस्टिफिकेशन, कोई कारण, कोई दबाव, ये खुलासा देश चाहता है कि इलेक्शन कमीशन जो कि एक निष्पक्ष बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मानी जाती है, उससे हम उम्मीद करते हैं। कांग्रेस पार्टी गुजरात पे पिछले कई महीनों से लगातार गांव, ढाणी, शहर, मोहल्ले, गली में हमारे कार्यकर्ता, हमारे तमाम नेता घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं।
सवाल मोरबी पर बहुत हैं। जंग लगे हुए आपने नट बोल्ट हम सब ने देखे, पूरे देश ने देखे, हतप्रभ रह गया कि जिस राज्य में जिस दिन प्रधानमंत्री हवाई जहाज बनाने के लिए उद्घाटन करने गए हुए थे, वहाँ एक पुल का रखरखाव आप नहीं कर पा रहे। ये कॉन्ट्रडिक्शन देखिए आप। और ऐसी कंपनी जो CFL बल्ब बनाती हो, दीवार घड़ी बनाती हो और मच्छर मारने के रैकेट बनाती हो, उसको आपने एक पुल का रखरखाव और रिपेयर का काम दे दिया। बताइए ये कौन सा मॉडल है गुजरात? कहेंगे गुजरात के लिए प्रधानमंत्री जी गर्व से कि ये है मेरा गुजरात मॉडल ऑफ करप्शन एंड कमीशन। ऐसी कंपनी को आपने ये काम दे दिया और कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। किसके साइन से ये काम गांधीनगर में, वो कौन मंत्री है, वो कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, रघु जी तो मंत्री रहे हुए हैं, किसके हस्ताक्षर से ये काम इस कंपनी को दिया गया, उस पर क्यों नहीं FIR हो रही? म्युनिसिपल कमिश्नर जिसको मालूम था कि कल ये पुल खुलेगा और 400-500 लोग आएंगे, उसका नाम क्यों नहीं है FIR में? आप सोचिए कि घटना आज हो रही है, राजकीय शोक 3 दिन बाद होगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी को रिबन काटने। यह है गुजरात मॉडल। तो ये तमाम सवालों से लैस होकर, अपने सकारात्मक कार्यक्रम से लैस होकर कांग्रेस पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ गुजरात में चुनाव में जा रही है। और 8 दिसंबर को आप और हम मिठाई खाएंगे। 2 डब्बे होंगे, एक हिमाचल के लिए होगा और एक गुजरात के लिए होगा। ये भी हम आपको आज वादा करें पूरे आत्मविश्वास के साथ। पाकिस्तान में सरकार और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच लुका छुपी का खेल शुरू हो गया है। तो वहीं इमरान खान इस समय पाकिस्तान में आजादी का मार्च निकाल रहे थे। इमरान खान सरकार के खिलाफ लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। जब से तोशखाना मामले में इमरान खान दोषी पाए गए हैं, उनकी तरफ से आजादी मार्च की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को भी उनकी आजादी मार्च निकाली गई थी। इस दौरान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गोली लग गई, जिसकी वजह से वे घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार वजीराबाद में जफर अली खान चौक के पास पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान के कंटेनर के पास फायरिंग हुई थी। इस फायरिंग में इमरान खान घायल हो गए। उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री के पैर में गोली लगी है। सूत्रों के मुताबिक इमरान खान सुरक्षित हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पुलिस ने हमलावर को मौके से पकड़ लिया है। हमलावरों ने बकायदा इमरान खान को टारगेट करते हुए गोली मारी है। इमरान के अलावा कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 2 चरणों में होगी वोटिंग। 1 और 5 दिसंबर को किया जाएगा मतदान। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री का आप पर हमला। कहा पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में 19% की वृद्धि। कार्यभार संभालने के बाद पहले आधिकारिक दौरे के तहत आइजॉल पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी ने दिल्ली को बताया गैस चैम्बर। केजरीवाल चाहते हैं मोदी सरकार इस्तीफा दे। एक्शन कम और रिएक्शन ज्यादा देने पर जोर दे रही सरकारें। भारत जोड़ो यात्रा में नौसेना के प्रमुख एडमिरल रामदास राहुल गांधी के साथ यात्रा में हुए शामिल। वृंदावन के होटल में लगी आग। 2 कर्मचारियों की झुलस कर मौत, एक की हालत गंभीर। कोलकाता में भारतीय प्रबंधन संस्थान के विद्यार्थियों से बात करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने उभरते और बढ़ते भारत की विशेषताएं गिनाई। पंजाब पुलिस ने 72.5 किलो हेरोइन जब्ती मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। एक्शन में है एलन मस्क। अब ट्विटर कर्मचारियों को लगेगा बड़ा झटका। 3700 लोगों की होगी छटनी। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हुई हवा। कई इलाकों में AQI 400 पार। बेहद खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर। इंडिया दर्पण दैनिक को चाहिए सब एडिटर, न्यूज एडिटर, 6 वीडियो कैमरामैन, 4 फोटोग्राफर, अनुभवी मार्केट एग्जीक्यूटिव, वीडियो एडिटर, वीडियो ग्राफिक्स डिजाइनर जिनका टीवी चैनल में काम करने का अनुभव 5 वर्ष, रिसेप्शनिस्ट व पियन। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।
तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।